जो ग्राम का बाबा, ग्राम का देवता कहलाता है, जिसको ग्राम देवता कहा जाता है। वो ग्वाल नहीं है, ग्राम देवता है। जब आपकी भैंस बकरी जानवर कोई जनता है ना, तो दूध चढ़ाने जाते हो, वहां पर जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो ना, तो उसको हमारे ग्राम का देवता बोला जाता है। इसके बाद में केशवा, केशवा पैन की आप लोग भी पूजा करते हो। ये कहां पर रहता है? आज जवारे बोए हमारे कुमरे जी ने, ये कहां जाएंगे विसर्जन करने के लिए? घाट पे जाएंगे ना, घाट पे। तो घाट पे भी पूजा पाठ होती है। कौन के? घटवैया दादा की होती है। तो ये जो केशवा पैन है, ये घटवैया देवता इसके नाम से जाना गया। ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, देवियों के बारे में। तो पहली देवी कौन थी? मुंगुर माए। मुंगुर माए ने कहाँ स्थान माना? कहाँ पर बैठी है? जब आप अपने दूल्हा की बारात ले जाते हो अपने खेरे से निकाल के, तो मेढ़े पे जाकर के पान प्रसाद चढ़ाते हो। चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हैं? तो ये माता जो है मुंगुर माए, ये मेढ़ो दाई के नाम से जानी जाती है। कौन के नाम से जानी जाती हैं? मेढ़ो दाई। ये अपने खेरे की जवाबदारी रखती हैं, मेढ़े की रखवाली करती हैं कि मेरी बगैर आज्ञा के कोई खेरे में नहीं घुस सकता। मेढ़ो दाई कहलाती हैं। अब दूसरी बहन जो है पुंगुर माए। पुंगुर माए को आज आप लोग अन्नपूर्णा देवी कहते हो। अन्न धन की देने वाली देवी कहलाती है, जिसने कोठा कुठिया में वास किया। कुठिया में जब दूल्हे पर हल्दी चढ़ती है, तेल चढ़ता है दुल्हन पर, जब भाई कुठिया में पीली हल्दी लगा करके ऐसा निशान लगाए जाते हैं और दुआ की जाती है कि हे देवी, आज जैसा अन्न और धन भरा है, ऐसा हमेशा यह भरा रहना चाहिए। वह अन्न धन की देवी होती है, जिसको अन्नपूर्णा देवी कहते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? ये देवियां हमारी। पुंगुर ने भी अन्न धन में वास किया और पंडेरी ने भी अन्न धन में वास किया। अब आता है चौथी नंबर की देवी, जिसका नाम कुसार माए है। अब कुसार माए कहां पर विराजमान होती है? जब हमारे घर में बहू बेटी के जन्म होता है और जन्म के बाद में कुआ पूजा होती है। घाट पूजा होती है कि नहीं? कुआ पूजा। जब कुआ पूजा होती है तो वहां पर झरिया दाई के नाम से वह देवी विराजमान होती है, जिसको झरिया दाई कहते हैं। ये चौथी बहन वहां पर बैठी है। और पांचवी जो बहन है मेरे सगाजनों, सबसे छोटी, यह वैद्यगिरी का काम करती थी हमारे गांव में। रोग दोग से बचाने का काम करती थी। हमारे गांव में यदि रोग दोग आ जाता है तो हम मंदिर में नहीं जाते राम जी के। हनुमान जी नहीं बचा सकते आपके गांव को, राम जी नहीं बचा सकते, श्याम नहीं बचा सकते, राधा नहीं बचा सकती, लक्ष्मी नहीं बचा सकती। कौन बचाने का काम करती? खेरोदाई। पानी ना गिरे तो खेरोदाई पे भगते। गांव में यदि अलाय बलाय आ जाए तो खेरोदाई दूर करे, रोग दोग आ जाए तो खेरोदाई दूर करे। होता ने भैया? कहां पर पहुंच? हे मैया, तो मेरे सगाजनों, ये खेरोदाई हमारे कुलवंश की देवी है, यानी गोंडवाना के कुलवंश की देवी है, जो हमारे गांव की रक्षा करती है। परंतु होता क्या है मेरे सगाजनों, आज उस खेरोदाई के नाम को बदलने का काम चालू हो चुका है। खेरोदाई के जगह पे आज मंदिर बनने लगे, मढ़िया बनने लगी, और जब मढ़िया और मंदिर बनने लगे तो खेरोदाई को किनारा करने लगे और वहां पर दुर्गा स्थापना करने लगे। जबकि खेरोदाई
2 हाथ पैर वाली है, परंतु उस जगह पर 8 भुजाष्टधारी देवी का स्थापना करने लगे। एक दिन तुम्हारी खीरोदाई का नाम और निशान मिट जाएगा मेरे भाई, मिट जाएगा। इसकी हमको रक्षा करना है। ये दुर्गा देवी हमारी नहीं है, ये आर्य संस्कृति की देवी है, जिसके हाथ 8 हाथ हैं, अस्त्र शस्त्र। ये दुर्गा हमारी देवी नहीं है। हमारी गोंडियन देवी है तो खीरोदाई है। ये अपने खेरे खूंट में हमारे खेरे की मुखिया मानी जाती है, खेरे की खीरोदा रक्षा करने वाली होती है, परंतु इसको आज बदलने का काम चालू हो गया। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले समय को ये लोग बदलना चाहते हैं। इस गोंडवाना लैंड के नाम को, देश को, नाम को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। जब हिंदू राष्ट्र कब होगा, तब वे देवी देवता बदल देंगे, आपके रीति नीति को बदल देंगे, आपके शास्त्र शिक्षा को बदल देंगे, तो अपने आप हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। इसलिए आपको इस गोंडवाना को बचाना है, अपने गौड़ी संस्कृति कल्चर को बचाना है, गौड़ी सभ्यता को बचाना है, अपनी गोत्री व्यवस्था को बचाना है मेरे भाई। तो हमको ये व्यवस्था से लड़ना होगा, गांव को बचाना होगा। तो इस प्रकार से मेरे भाई 7 बहनें और 5 भाई हमारे गांव में वास करते हैं, जो लांजीगढ़ में माई कोतमा और भूरा भगत की संतान है। आज वही भूरा भगत जिसको आज पचमढ़ी में पूजा जाता है। जाते हो आप पचमढ़ी? जब पचमढ़ी जाते तो वहां पर राम राम नहीं कहते, राधे राधे नहीं कहते, जय गुरुदेव नहीं कहते, क्या बोलते हैं? भूरा भगत की सेवा से बोले जाते ना, सेवा भगत बोला जाता है। वही भूरा भगत की संतान है, ये हमारे गांव में बैठी है। चलिए मैं 10 मिनट और ले रहा हूं आपसे, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम 2 घंटे का सत्संग करेंगे, और 2 घंटे के सत्संग में मैं आपको अपने गांव के देवताओं के बारे में बता चुका हूं। सिर्फ एक बात और रह गई है कि आपके गोत्रों के हिसाब से आप गढ़ व्यवस्था को मानने वाले लोग हो। गढ़ व्यवस्था क्या है कि आपको एक गोत्र के साथ में एक पक्षी, एक जानवर और एक पेड़ आपको देव पूजा में माना गया है, यानी देव बताया गया है। तो सुन लो, जो कोई जिसका गोत्र हो समझ लेना। कुमरे, कुबरे है यहाँ पर, कुमरे गोत्र के कुबरे है ना। ये कुमरे वालों को कटुमर का पेड़ नहीं काटना चाहिए। कटुमर जानते हो? ये कटुमर पेड़ को नहीं काटेंगे, उसके फल नहीं खाएंगे। और येट्टी, येट्टी का मतलब होता है बकरी। बकरा नहीं चलता इनमें। मरकाम, यदि यहाँ पर हो तो मरकामों के लिए आम का पेड़ नहीं काटना चाहिए, और कछुआ को नहीं खाना चाहिए। कछुआ। यहाँ पर सल्लाम है नहीं है, आत्राम तुमड़ाम उइका है यहाँ पर है। उइका कौन सा उइका हो? तेंदु सार हो, खैर सार हो, बाघ पालिया। तो आप बाघ पाल का उइका हो तो आपको बाघ नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना। और सल्लाम है यहाँ पर, सल्लाम है तो सल्लामों का गोत्र आया है। सड़े का मान चलो। अचार, अचार के पेड़ को ये नहीं काटेंगे सल्लाम। और चीताल, चीताल का मतलब शेर, ये शेर को नहीं मारेंगे।
वरकड़ा है यहाँ पर, सिरसाम, नैया, बट्टी, तिलगाम, कुड़ोपा, पूसाम, कुड़ोपा है। कुड़ोपा, कुड़ोपा का मतलब होता है कुड़वारी की भाजी, यानी आप कुड़वारी पेड़ को नहीं काट सकते और घोड़े पर सवार नहीं कर सकते, घोड़े की सवारी नहीं कर सकते। धुरबे हैं, ये जितने भी धुरबे हो भैया, आपके घर में कोई भैंस हो तो अपने बहनों यानी मरकाम जी को दान कर देना। अरे मोटरसाइकिल न दे के भैंस दे दी आ रही है। इनके लिए भैंस का दूध वंचित है, ये भैंस का दूध नहीं खा सकते, है ना। और इनका कुल वंश प्रतीक है नाग, ये नाग को नहीं मार सकते और साले के पेड़ को नहीं काट सकते, है ना जी। साले का पेड़ अपने क्षेत्र में नहीं है, ये अमरकोट तरफ पाया जाता है। अने साज का ही सब कक्ष होता है साला। सेही जो है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि सेही जो है वो वारिवों का गोत्र प्रतीक है, वालिवा गोत्र वाला, है ना। परंतु कुपार गुरु ने एक समूहवाचक शब्द में जोड़ दिया है, जैसे उइका, मरकाम, तुमराम, सल्लाम, ये 6 देव वाले होते हैं, तो इन 100 गोत्रों के बीच में एक इनका प्रतीक रहा बाघ, है ना। यानी 100 गोत्रों के बीच में एक प्रतीक रहा बाघ, यानी ये बाघ यानी शेर को नहीं मारेंगे। इनके ध्वजा में शेर का चिन्ह होता है, जैसे भारत के ध्वजा में तिरंगा में चक्र, अशोक चक्र बना है, पाकिस्तान के झंडा में अलग निशान है, ऑस्ट्रेलिया के झंडा में अलग निशान है। ऐसा ही करके हमारे 100 गोत्रों का जो एक समुदाय था, संगठन था, उसका प्रतीक अलग होता था, है ना। तो जितने भी 7 वाले थे, धुरबे, मस्कोले, बारीबा, इन सबके झंडा में, बाना में अपना निशान होता था सेही, है ना। इन सब के लिए सेही की रक्षा करना चाहिए। यमुना भी आता है उसमें, यमुनों के लिए भी बताया है जी, ये भी घुड़सवारी नहीं कर सकते। भलावियों के लिए भलावी जो हैं वो सिंगाड़ा नहीं खा सकते। सिंगाड़ा वो चुनने के बाद में काला हो जाता है ना, ये नहीं खाना चाहिए। और जीवा प्राणी, वन में जो बिलाव होता है, वन बिलैया जिसको कहते हैं, उसको नहीं मार सकते। भला भी वरकड़े भी इसी प्रकार से, वरकड़ों के लिए भी वन बिलाव उनको सुरक्षित किया गया। वरकड़े जितने होंगे वो वन बिलाव को नहीं मारेंगे, वन बिलैया को। और यहाँ पर नेटी, कोया, सिरसो, सोरी, पेंदो, करपे, ककोड़िया हैं। ककोड़ियों के लिए ये बकरा पालक हैं, बकरा को पाल सकते हैं परंतु उसको चढ़ा नहीं सकते, काट नहीं सकते। उरकुरा है यहाँ पर, उरकुरा, ओंडे है, नैया, ओलांडी नहीं है, जगत भी नहीं है, जगत धुरबा भी नहीं है, कोटा भी नहीं है, मरापे भी नहीं है यहाँ पर।
परतेती भी नहीं आ, आत्राम भी नहीं आ, सिंधराम भी नहीं होंगे यहाँ पर, टेकाम होंगे शायद। टेकामों के लिए टेकामड़ा का मतलब सागवान का पेड़ नहीं काटना। काय का पेड़? सागवान का पेड़ नहीं काटेंगे टेकाम। हाँ, जरूरत पड़ सकती है तो हम अपने नाते रिश्तेदारों से मंगा सकते हैं। यहाँ पर पोरते बैठे हैं, यदि पोरते हों तो पोरतों के लिए सराई पेड़ और छींद का पेड़ वर्जित है। छींदा इस प्रकार से मेरे सगाजनों, हमारे 750 गोत्रों की व्यवस्था में गुरु कुपार ने वनस्पति को शामिल किया है, जीव जगत को, यानी 2250 वनस्पति जीवों को समाहित किया है। परंतु हम लोग क्या करने लगे? हम लोग अपने विधि और विधान को तो नहीं समझ पाए, परंतु दूसरों के विधि विधान को स्वीकार करने लगे। बोले कहीं आपको गौ हत्या लगेगी, होता ना भैया, गिलहरी हत्या लगेगी, बिल्ली हत्या लगेगी, है ना भैया? जबकि तुम्हारे सिस्टम में ये चीज नहीं है, तुमको हत्या लगती ही नहीं है। हत्या काय में लगती है? तुम्हारे कुल वंश जीव को यदि आप मारोगे तो हमारा समाज दंड के विधान में आपको बंद कर देगा और आपको विधान करना पड़ेगा। ये है तुम्हारी व्यवस्था। तुमको गिलहरी मर जाए कहीं धोखे से, कोई मारता तो नहीं है, यदि मर भी जाए तो तुम्हारे लिए हत्या का प्रावधान नहीं है। परंतु होता क्या है, समाज बंद कर देती है। रोटी करो, भाजी करो, नहीं है तो सोने की बिलैया लाओ, सोने की गिलहरी लाओ। तो सोने की बिलैया कहाँ चली गई? सोने की गिलहरी कहाँ चली गई? सोनी के अरे न सोनी ने तो बनाई और बेची है, परंतु वह जाती कहाँ है ना? इससे तुम्हारे लिए फायदा नहीं है, ये विधान करने वालों के लिए फायदा है। इसलिए बचो और अपने टोटम को जानो। तुम्हारे टोटम में जो जीव है उसको यदि आप मारोगे तो दंड विधान में आओगे। जैसे मैं मरकाम हूं, अभी हमारे ध्रुव जी ने कहा कि सेई, यानी बारी व गोत्र वाले यदि सेही को मारेंगे, उसको खाएंगे, मार डालेंगे तो हत्यारे हो जाएंगे, तालियां बजाना पड़ेगा। ये सिस्टम है हमारा। हमको पेड़ काटने में भी हत्या लगती है। मैं मरकाम हूं, यदि मरकाम आम के पेड़ को काटेंगे तो हत्या लगेगी आपको। कछुआ को मारेंगे, हत्या लगेगी आपको। ये हमारा प्रावधान है। आ गई ना बात समझ में? ठीक है ना जी? चलिए, और भी जो गोत्र रह गए हों, हमारे गौंडियन जो इतिहासकार है पुस्तक लेकर के आते हैं, उनसे पुस्तक बुक खरीद लें और अपने टोटम को जाना है। और यदि नहीं ला पा रहे तो आपके आसपास में जो हमारे भूमिका तैयार हो रहे हैं, हमारे धर्माचारी लोग आते हैं, उनसे अपना अपना टोटम आप जान लेना कि भाई हमारा टोटम क्या है। उस टोटम को मानने वाले लोग हो मेरे भाई, आप अपने टोटम को जानो और समझो। ठीक है ना जी? चलिए, तो इसी के पश्चात में मैं आपको पुनः हमारे उल्के जी के पास में ले चलता हूँ और एक सुंदर से भजन के बाद में सभी लोग अपन मिल करके और बड़ादेव की स्तुति भजन करेंगे, सुवन्नी करेंगे। धन्यवाद है। चलिए उल्के जी विसर्जन करेंगे। हर